ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणें अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र की बात हो रही। दो नेत्र तो हैं सबके, है ना? उससे क्या होगा? तीसरा नेत्र मिलने से आत्मा की ज्योति जग जाएगी। पता चलता है तीसरा नेत्र मिलना मतलब केवल इतना ही समझ लेना मैं आत्मा हूं। वैसे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हमको ये आत्मज्ञान हो जाए और हर समय ये ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूं। परंतु आत्मा के गुण क्या हैं, आत्मा कहाँ के रहने वाली, कपाट बजाने आई थी, ये संपूर्ण ज्ञान मिलना मतलब आत्मा की ज्योति जग जाना। चेक करें मेरी संपूर्ण ज्योति जगी है कि नहीं है। आज का प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? वो क्या करते और क्या कराते हैं? भगवान को कहते हैं ना, अरे भाई करण करावनहार तो वो है, क्या करता है वो? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। इतना काम करता है बाबा। तो कितनी शिद्दत से हमें मुरली सुननी चाहिए। हमें में से कोई है जो मुरली को मिस करता हो? कितनी बार सुननी चाहिए? ऐसा परमात्मा जो मुरली के द्वारा ही कन्वर्सेशन करता हो और हर रोज आपको कोई पत्र लिखता हो, तो हमारी उनके प्रति कितना रिगार्ड होगा। परमात्मा जब से इस सृष्टि पर आया तब से हर रोज 4 पेज का लेटर हमारे पास भेजता, मिस नहीं होता। जब से जो ज्ञान में चलता हो, कभी संडे नहीं होती बाबा की क्या? कोई एक दिन है जिस दिन बाबा की मुरली ना आती हो? कभी नहीं होता है। तो हमको कितनी ध्यान से, कितने प्यार से उसकी मुरली सुननी चाहिए ना। बाबा कहते फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। वंडरफुल है ना, क्योंकि उद्घाटन किसके द्वारा होता है? कोई भी चीज का कार्य जब पहली बार होता है तो उसको उद्घाटन कहा जाता है ना। तो स्वर्ग की जब शुरुआत में जो 9 लाख आत्माएं आती हैं, वो जब आएंगे तो उद्घाटन। बाबा कहते तुम पैगंबर बन सब पैगाम देते हो। क्या पैगाम देते हो? कि परमात्मा आ चुका है सृष्टि पर। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं, और जो डायरेक्शन बाबा ने दी मुरली के द्वारा, वही कृपा है, वही आशीर्वाद है। और क्या कृपा करेंगे? आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। कौन हमको जगाने आता है? भगवान जगाता है, भगवान उठाता है, भगवान खिलाता है, भगवान पिलाता है। उनके संग बाबा कहते तुम खेलते हो, खाते हो। तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। दुनिया में कहते हैं ना कि ज्योति जगाने वाला कौन? परमात्मा। परंतु वो बाप हमारा है ये नहीं जानते। ये सब जानते कि ज्योति उसने जगाई, लेकिन वो हमारा पिता है वो नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी लोग भी ज्योति को ही मानते हैं, समा को ही मानते हैं, इसलिए हमेशा वो ज्योति को जगा करके
नहीं कुछ, उनको समझ में थोड़ी आता है। अब बाबा कहते हैं बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जलाते हैं, आत्मा रूपी दीवा को कोई माचिस से जगाते हैं ना, ज्ञान के द्वारा जगाते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वर की गति मत न्यारी है, इस समय उसकी गति मत चल रही है और हम बच्चे आकर के उनसे राजयोग सीख रहे हैं, ज्ञान योग सीख रहे हैं, है ना। ज्ञान योग कौन सीख रहा है? हम सीख रहे हैं, मतलब कौन सीख रहा है? आत्मा सीख रही ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा ना सीखेगा, है ना। सब कुछ आत्मा ही करती है, आत्मा में अच्छे संस्कार, आत्मा में बुरे संस्कार, इसीलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा बोला जाता है। इस समय क्या है, हर मनुष्य के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है, रावण की प्रवेशता है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। देवताओं में ये विकार नहीं होते हैं। जब दैवी राज्य था ना, जब सर्वगुण संपन्न थे, देवी देवताओं कितने अच्छे संस्कार थे। बाबा कहते हैं अभी वो संस्कार तुम धारण कर रहे हो, चेक करें मैं आत्मा वो संस्कार धारण कर रही हूं कि नहीं, मेरे अंदर वो संस्कार कितने आए हैं, ये मुझे चेक करना है। हम लोग पुकारते भी है परमात्मा को कि आओ पतित से पावन बनाओ, बाप आकर गेट खुलवाते हैं, किसके द्वारा? शिव शक्तियों के द्वारा। इसलिए कहा जाता है वंदे मातरम। परंतु बाबा कहते हैं इस समय किसी माता की वंदना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी माता श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा होते हैं, और वो हैं लक्ष्मी नारायण। भारत ही पतित है, अब फिर से भारत पावन बन रहा है। परंतु राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य को स्थापन करने के लिए गांधी जी से तो नहीं होगा, बेहद का बापू जी चाहिए ना, तो वो राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर इस दुनिया को आग तो लगनी ही है। बाबा कहते दुनिया के तो सब लोग अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं, तुम भी सोए थे, अब बाबा ने आकर के हमको जगा दिया है। अब रात पूरी होती है, दिन शुरू होने वाला है, इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाबा कहते हैं अभी तुमको श्रेष्ठ के आदि मध्य अंत, सूक्ष्मतन, स्थूल वतन, मूल वतन, सबका ज्ञान मिल गया, बाकी तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाकी जितना जितना बाबा को याद करेंगे, सृष्टि चक्र को समझेंगे, उतना चक्रवर्ती राजा बनते जाएंगे। दुनिया में न पांडव को पता होगा न कौरवों को पता कौन है। पांडव परमात्मा से प्रीति बुद्धि, कौरव विपरीत बुद्धि, है ना। तो कौरवों की तरफ कौन थी? राम की सेना, लेकिन श्री कृष्ण की सेना, लेकिन श्री कृष्ण जिसकी तरफ थे अकेले थे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तरफ कौन है? साक्षात पारलौकिक परमपिता परमात्मा। तो फिर जीत किसकी होनी? हमारी होनी है ना जीत। बाबा कहते तुमको तो पता है कि श्री कृष्ण की आत्मा भी 84 जन्म भोग कर अब वर्षा ले रही है। हमको बाबा ने सब कुछ श्रेष्ठ के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को विनाश से पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। चेक करें, सतो प्रधान बनना मतलब आत्मा के 7 गुणों में प्रधानता लाना। तो कितनी प्रधानता आई वो चेक करें, 10%, 20%, 30%। एक गुण पकड़ें, सपोज शांति पकड़ा, इतनी शांति आई मुझे। कब? विपरीत परिस्थितियों में। तो बाबा कहते हैं अब तुम फिर से वर्षा ले रहे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, उसके बाद आते हैं। मतलब रात जब पूरी होती है तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। बाबा कहते हैं आते हैं। परंतु वंडरफुल देखो, शिव जयंती मनाते हैं, हॉलीडे नहीं होती उनकी। बाबा कहते हैं 1 मास तक चलना चाहिए हॉलीडे। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, परमात्मा ही सदगति करने वाला है। जब सतयुग था तो अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का राज्य था, और वो राज्य हम फिर से प्राप्त कर रहे हैं।
5000 वर्ष पहले की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज में कोई दुख नहीं होता, इसलिए क्या गाया जाता है? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। सब कुछ वहां अच्छा होता है, धार्मिक स्वरूप से होता है। तो बाबा ने सब कुछ बताया, ब्रह्मा विष्णु के बारे में भी बताया। दुनिया में कहते हैं ब्रह्मा की नाभि विष्णु, विष्णु की नाभि ब्रह्मा। कैसे? वही ब्रह्मा इस समय संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती हैं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण है। उनको ही जगतम्बा जगत पिता कहा जाता है, दुनिया वाले में थोड़ी जानते हैं। शिव बाबा बिंदी है, वही आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। परंतु पूजा कैसे हो इसलिए शिवलिंग बना दिया गया। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। तो प्रजापिता कहाँ चाहिए? यही चाहिए ना, इस सृष्टि पर। इस सृष्टि पर ही आकर के शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं। नवधा भक्ति में साक्षात्कार भी दिखाया गया। वास्तव में जो अलंकार विष्णु के दिए गए ना, वो हमारे, लेकिन हमको दे नहीं सकते क्योंकि हम आज हैं, कल ना हो तो। जैसे दुनिया में नारद के लिए क्या कहते हैं? सभा में आकर के कहा हम लक्ष्मी को बर सकते हैं, तो कहा शकल देखो। तो ऐसे हमको अपनी शकल देखनी है कि हम स्वर्ग के लायक बने कि नहीं बने, है ना। बाबा कल्याणकारी है, हमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हम दूसरों को कैसे समझाएं जिससे लोगों की बुद्धि का ताला खुले। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचे, हम भारतवर्ष के हैं गुप्त रूहानी सोशल वर्कर। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं ना बाबा हमारे द्वारा, करण करावनहार वो है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना मुख्य बात है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, और यही पैगाम सबको दो कि तुम सब भी याद करो। जितना याद करेंगे उतना ज्यादा हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी भी माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला ऊपर है। उसको जब फेरते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर में रुद्र रहता है अर्थात शिव बाबा, बगल में मेरू, 2 दाने ब्रह्मा सरस्वती, है ना, उनको ही पूजा करते हैं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने गीता ज्ञान रचा ही है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हो जाएगी। वो इतना मोस्ट बिलवेड फादर है कि 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करना है, मांगना कुछ भी नहीं, कृपा करो मदद करो। बाबा ने कहा है जो मैं ज्ञान देता हूँ ना वही कृपा है, वही मदद है। बाल खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी करो, लेकिन खाओ पियो मतलब पवित्र भोजन ही खाना है। देवी देवता बनने वाले ना तो चीजें तो खाएंगे नहीं। वैसे भी आप देखो मंदिर में, कोई भी मंदिर में जाकर के कोई लहसुन प्याज चढ़ाता है क्या? क्यों नहीं चढ़ाते हैं? समझने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं क्योंकि सतयुग में कोई तमोगणी चीज होती नहीं। मुख्य बात है और संग तोड़, एक बाबा के संग अपनी प्रीति जोड़नी है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है तो चेक करना है कि मेरी ज्योति हर समय जगा रहती है कि नहीं। जो कुछ बीता उसे भूलकर कमल फूल समान घर गृहस्थ में रह करके सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पहले जरूर सतो प्रधान बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान भोजन पवित्र रखना है। बाबा जो मुरली सुनाते हैं उसको बड़े प्यार से सुनना है। आज का बाबा का वरदान, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी हो। बाबा कहते हैं रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होता है। अब सुप्रीम रूह अर्थात परमात्मा हमारी दृष्टि में समाया हो तो हमसे परकंपन कैसे निकलेंगे? श्रेष्ठ परकंपन ही निकलेंगे ना। तो बाबा कहते वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। तो क्या होगा? हर सेकंड हुजूर को हाजिर हुआ अनुभव करेंगे।
है ना, सदा रूहानी खुशबू फैलती रहेगी। यही तो है नंबर 1 रूहानी सेवाधारी बनने की विशेषता। तो हमको ऐसे रूहे गुलाब बनकर दूर दूर तक खुशबू फैलानी है। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। तो सेवा में नंबर आगे लेना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाएं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन मुझे रूहे गुलाब बन करके दूर दूर तक अपनी रूहानियत खुशबू फैलानी है। जो बीत गया उसे बिंदी लगाकर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पहले सतो प्रधान अवश्य बनना है। अब एक बाबा की याद में पवित्र भोजन ही ग्रहण करना है। नंबर 1 भाग्यशाली आत्मा बनने के लिए निर्विघ्न बन करके सेवा करनी है। मुरली बाबा सुनाते हैं, इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।